नाम धुन सुनो शबद धुन गुनो, गगन चढ़ चलो प्रेम लौ लाए। गुर संग करो साध संग रलो, चेत कर रहो सदा चित लाए। देखो स्वामी जी महाराज ने हमें क्या समझाया है। आप कहते हैं नाम की धुन सुनो, शब्द के गुणों को समझो और गगन चढ़ चलो, यानी कि उस भंवर गुफा पर चलो। तो ये सब कैसे होगा? प्रेम लौ लाए। जब तक हमारे अंदर प्रेम की लौ नहीं लगेगी तब तक भंवर गुफा की बंसी बाजी महाकाल भी शीस धुने। वो जो बंसी बज रही है इसका मतलब सिर्फ शब्द धुन है कि भंवर गुफा में जो बंसी बज रही है, जो शब्द धुन हो रही है वो सुनो। जब वो सुनाई देगी तो काल महाकाल भी अपना शीस धुनता है। भाई दूर रहो इस व्यक्ति से, ये तो गुरु का प्यारा है। ये चेतावनी है। समझ लो कैसे समझा रहे हैं कि सदा अपने चित्त को शब्द धुन के साथ जोड़ के रखो। अच्छा, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। अब शब्द धुन सुनने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारी बातें समझाई गई हैं, लेकिन हमारे पास पल्ले कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। सुमिरन कर लेते हैं, मुबारक है। ध्यान भी कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे ऊपर जो शून्य की अवस्था है, महाशून्य की अवस्था है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति 2.5 घंटे का सुमिरन भजन करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अंतिम के जो 15 मिनट हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उन्हीं 15 मिनटों में हमें शब्द धुन सुनाई देती है और जब अभ्यास बन जाता है तब ये शब्द धुन जो सुनने का अंतराल है ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारे लिए ये 15 मिनट कैसे उपयोगी हैं, मैं आज ये बात आपको बता रहा हूं। शांत चित्त होकर सुनो, अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए सत्संग के साथ जोड़ो। देखो, सबसे पहले काम ये करना है कि हमारे अंदर सुन्न की जो अवस्था है उसे खोजनी है। शब्द धुन खोजने से पहले सुन्न की अवस्था खोजो। सुन्न की अवस्था का मतलब है कि हमारे अंदर जो कौतूहल हैं वो सब शांत हो गए हैं। अब कोई भी ऐसी छटपटाहट नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसके साथ जुड़ा जाए। जब तक अंतर में कोई आसक्ति है, महाशून्य में सुरत चढ़ावे तब सतगुर तेरे संग चलें। ध्यान रखना, वैसे नहीं। अगर हमारे अंदर शून्य की अवस्था नहीं है, हमारे मन के अंदर अंतर में द्वंद्व है, माया का, आसक्ति का, वासनाओं का, कामनाओं का, तो गुरु संग कैसे चलेगा? भाई गुरु संग तो जब चलेगा जब तुम नाम जपोगे। नाम जपोगे और नाम जपते जपते गुरु का ध्यान करोगे। कहा ना शुरू में ये समझाया, गुरु संग करो साध संग रलो, चेत कर रहो सदा चित लाए। इस तरह से नाम का सुमिरन करना है कि नाम जप रहे हैं, गुरु संग है। नाम जप रहे हैं, साध अंतर में जो साध यानी कि मन सद चुका है, चेत चुके हैं कि अब हमारे लिए सुमिरन भजन ही सब कुछ है। अब इस तरह से जब नाम जपोगे तब चित्त गुरु प्रेम में लगेगा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारी सूरत का शब्द के साथ, गुरु के साथ कभी नाता नहीं सच्चा जुड़ा। देखो, जो हमें नामदान मिल गया है, हम समझते हैं हमारा गुरु के साथ संबंध जुड़ गया है। भाई ये तो सिर्फ नामदान दिया गया है। एक हमने इच्छा जाहिर की, उस इच्छा को गुरु ने हमारी समझा और हमें नाम दिया। नाता जब जुड़ेगा जब गुरु के नाम के साथ प्रीति होगी। देखो, अंतर में चलते फिरते जब नाम के धारा जो है, जो बह रही है, उसके संग प्रीति जुड़ जाए। कहते हैं ना, संत संग नाता जोड़ा, संत संग नाता जोड़ा, गगन का नाका तोड़ा, सुरत का घोड़ा दौड़ा, निरत की चाबुक छोड़ा। स्वामी जी महाराज ने एक एक बात स्पष्ट समझाई है, जो कि अनुभव जब हम करने बैठते हैं सुमिरन और भजन, तब हमें ये सब हमारे साथ गुजरता है। कैसे? संत संग नाता जोड़ा।
जब गुरु ने नाम दिया तो नाम के साथ हमने अपना नाता जोड़ लिया। अब गगन का नाका तोड़ा। अब जो भंवर गुफा का द्वार है वो बड़ा छोटा है, नाका यानी उसका जो द्वार है, जो सुई की धागा डालते हैं ना जिस जगह, उस धागे का आप 100वां हिस्सा ले लीजिए। उस नाके का 100वां हिस्से जितनी छोटी बारीक रास्ता है उस भंवर गुफा का, जिसके अंदर हमें प्रवेश करना है। अब कैसे उसके अंदर आप प्रवेश करोगे? नाता जुड़ेगा, गुरु संग प्रीति जुड़ेगी, तब उस भंवर गुफा में प्रवेश करोगे। सुरत का घोड़ा दौड़ा, निरत का चाबुक छोड़ा। कहने का मतलब है जैसे ही हमारी सुरत शब्द के साथ जुड़ जाती है, वैसे तो हम सुमिरन करते रहते हैं और चूटी की चाल की तरह हमारा मन गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है, करता भी है और नहीं भी करता है, संसार की वासनाओं में ही लिप्त रहता है। और इस तरह से सुरत का घोड़ा दौड़ा, यानी हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सुरत है, वो इस तरह गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ गई है कि अब वो दौड़ती है। कैसे? सरपट सरपट, जैसे घोड़ा दौड़ता है। और घोड़ा दौड़ता है यानी कि निरत देखती है। सुरत का काम है क्या? सुनना। और निरत का काम है देखना। किस तरह शब्द रूपी चाबुक जैसे ही आत्मा पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, वैसे ही सुरत यानी कि शब्द धुन को सुनती है और निरत देखती है कि हम किस तरह से उस भंवर गुफा का जो नाका है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। देखते हैं। आप सुमिरन करते हो ना, तो आप क्या देखते हो? आप कभी देखते हो कि गुरु के स्वरूप को देखते हो, कभी गुरु की संगत को देखते हो, कभी अधिक प्रेम हो जाए, गुरु की आंखों को देखते देखते आंसू आ जाते हैं। ये प्रेम है भाई। इसी तरह जब हमारा संबंध गुरु के साथ जुड़ जाता है तो हमारी सुरत जो नीचे की ओर गिरती है वो ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर की ओर सरपट दौड़ती है। गुरु संग है, सरपट दौड़ती है। अब भंवर गुफा में प्रवेश तो मिलता नहीं जीवात्मा को, लेकिन यहां पर गुरु संग है, गुरु के साथ प्रीति है, नाम के साथ प्रीति है, तो उस भंवर गुफा में जो कि नाका है यानी कि वो छिद्र है जो कितना छोटा है उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और हम यानी हमारी सुरत उसमें प्रवेश के बाद शब्द धुन सुनने की अधिकारी बन जाती है। इसे ऐसे समझा जाए कि हमारी जो सुरत है वो उसके अंदर प्रवेश कर गई। अब एक बार भंवर गुफा के अंदर हमारी सुरत प्रवेश कर गई तो फिर क्या है? भंवर गुफा में जो कुछ हो रहा है वो हमें दिखाई देता है, वो हमें सुनाई देता है। इसे भी ऐसे समझाया है स्वामी जी ने, सुरत का बाण चलाया, भंवर का चक्र फिराया। अब ये जो चक्र है भंवर का, भंवर देखिए ना, अपने पानी में भंवर गिरती है तो कैसी होती है? भंवर जब होती है तो वो अपने अंदर सब कुछ समा ले जाती है, अंतर में तह तक पहुंच जाती है वो वस्तु। इसी तरह जब हमारी सुरत शब्द के साथ यानी गुरु के स्वरूप के साथ, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये महाशून्य की अवस्था है। जब हम भजन करने बैठे, आप समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। 2 मिनट के लिए ध्यान, बीवियों भाइयों यहां अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं समझा रहा हूं, ये बात वो है जो आपको समझ में नहीं आएंगी, किसी पुस्तक में नहीं समझ में आएंगी आपको। मैं समझा रहा हूं। जैसे ही हम भजन पर बैठते हैं वैसे ही हमारे अंदर शून्य की अवस्था जागृत होती है। ये कहने से नहीं होगी। पहले अपने अंदर से सारी आसक्तियों का त्याग करो, गुरु के संग नाता जोड़ो, गुरु के संग नाता जोड़ो, और जब भजन पर बैठोगे तब सुरत का घोड़ा इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ेगा कि वो भंवर गुफा के नाके के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये हमारी निरत देखती है। जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करोगे, वहां पर जो भंवर गुफा में जो भंवर है, जहां महाशून्य का नाद हो रहा है, उसके अंदर वो हमें अंत तक तह तक ले जाती है और वो हमें समझाती है कि कैसी कैसी शब्द धुन हो रही हैं। सुनो तो सही। बीन धुन अजब सुनाई, बीन धुन अजब सुनाई, सुरत तह दीन तनाई। अब आप समझिए क्या बात समझा रहे हैं। आप कह रहे हैं बीन धुन अजब सुनाई। अब जो वीण है
इसी तरह से उन्होंने समझाया है बीन कह कि जो नाद है वो हमें अजब तरह से सुनाई देता है। वो अजब क्या है? वो बाहरी जो बीन हम सुनते हैं ना उससे अलग है, जो बाहरी संगीत हम सुनते हैं उससे बिल्कुल अलग है। अब कैसी कैसी है वो, उसे एक एक करके समझाता हूं, समझो आप। अब ये धुन तरह तरह की होती है, जैसे किंगरी की धुन हुई, जैसे तूर की हुई, जैसे कोई नाद या मृदंग बज रहा है, जैसे बादलों की बहुत बड़ी गड़गड़ाहट हो रही है। बहुत तरह की धुन है। जैसे जैसे आप उतरोगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। बस मन चढ़े गगन पर जा रहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं मन चढ़े गगन पर जा रहिए, श्रुत लगे शब्द से रस पाइए। अब कैसे रस पाओगे ये? जब सुरत गगन की ओर चढ़ेगी, यानी कि मन जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तब समझो कि कहते हैं ना स्वामी जी, सब छोड़ो भरम कहानी, गुरु का मत लो पहचानी। ये बात है सच्ची जो हमें समझ नहीं आई अभी तक। इतने सत्संग सुन लिए, इतनी सेवा कर ली, अभी तक ये बात समझ नहीं आई है, तो वो कह रहे हैं छोड़ो, ये सब कहानियां हैं, भरम है। किस भरम में? अपने आप को डाल रखा है, समय यूं जाया कर रहे हो। असली बात यह है क्या शब्द धुन सुनाई दे रही है? नहीं दे रही है तो गलत हो, सही करो अपने आप को। गुरु का मत पहचानो। गुरु क्या कहते हैं? गुरु का मत पहचानो। गुरु का मत है केवल शब्द धुन सुनना। गुरु के प्यारे वही हैं जो सच्चे तरह से सुबह रात्रि के तीसरे पैर उठकर शब्द धुन सुनते हैं। नहीं उठ पाते हैं 3 बजे, कोई बात नहीं, अरे भाई बाद में उठो, शब्द धुन सुनो। अरे जो शब्द धुन सुनता है वो खुद को पहचानता है, वो गुरु को पहचानता है, वो शब्द को पहचानता है। और वही ये अष्टदल कवल से ऊपर उठकर पवर गुफा से ऊपर चढ़कर सत्यलोक तक पहुंचता है। ऐसे होती है गुरु भक्ति, नाम भक्ति। ऐसे नहीं कि नाम मिल गया और काम बन गया। और जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब भाई 8 पहर ये शब्द धुन सुनाई देगी। नर की देह सुफल होए तेरी, मिले शब्द विश्राम, श्वास नकारा, कूच पुकारा, बजे सुबह से शाम। स्वामी जी महाराज ने बात कही है कि तब हमारी ये नरदेही जो हमें नर्तन मिला है ना, तब हमारा सार्थक है, वरना ये जाया चला गया। कैसे कैसे सार्थक हुआ? कि पहले हम शब्द के साथ हमारा योग हुआ, फिर गुरु संग प्रीति हुई, फिर प्रीति करके नाम की कमाई की, फिर नाम की कमाई के साथ भजन किया, भजन में श्वास नकारा, कूच पुकारा। इस तरह श्वासों श्वास वो शब्द धुन की जो ध्वनि हो रही है वो ऊंचे उस मकाम तक ले गई जहां परमात्मा रहता है, जिसे सचखंड कहते हैं। और ये धुन बजे सुबह से शाम, ये 24 घंटे हमारे अंतर में गूंज रही है। तो देखो भाई, चाहे आप 2.5 घंटे का सुमिरन करें, चाहे 3 घंटे का या आधा घंटे का, मैं तो आपसे कहूंगा यदि सही तरह से आप नाम जपते हो तो अंत के जो 15 मिनट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 15 मिनटों में हमें शब्द धुन जरूर सुनाई देगी, जरूर। कोई ऐसी चीज नहीं है कि सुनाई ना दे। 4-5 लाइनें स्वामी जी महाराज की बता रहा हूं जिसके अंदर उन्होंने सारा निचोड़ रख दिया। कहते हैं तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस। पहली बात, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा कि ये शरीर काल का पिंजरा है और हमने इसमें पराई आस रखी हुई है, यानी कि भोग विलास की वस्तुओं पर ही हमने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अब आगे चलते हैं। 10 इंद्रिय के भोग की तेरे पड़े गले में फांस। अब इस तरह से हमारे अंतर में ये वासनाओं की फांस पड़ी हुई है। 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। अब सिमरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, इन 9 द्वारों के जरिए हमें चैन नहीं मिलता, नीचे की ओर हमारे सूरत चली जाती। आगे क्या करना है? 10वीं खिड़की खोल रही कर परम विलास। ये छोटा सा काम है, केवल ये खिड़की खोलनी है और अंत के 15 मिनट में खोलनी है। सतगुरु पूरे कह रहे तू मान वचन विश्वास। अब कैसे?
आप तो मानो गुरु को प्रेम करते हो, सतगुरु पूरे कह रहे, तुम्हारे गुरु पूरे हैं, बात सच है।